सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा गया है और एक सेवक बिना किसी सुरक्षा के उस पर चढ़कर ध्वज बदलता है। ये ध्वज कभी उल्टा नहीं लहराता, चाहे हवा किसी भी दिशा में चले। मंदिर के शिखर पर लहराते ध्वज को अपने पंजों में दबाकर उड़ गया। आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना क्या खास है, तो सुनिए। नमस्कार साथियों, मैं हूँ रानू चौधरी। एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका एक और अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य के सफर में। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के भक्तों के मन में गूंज पैदा कर दी है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक संकेत हो सकता है, एक चेतावनी भी हो सकती है और शायद भगवान की कोई अनदेखी लीला हो सकती है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जो भारत के 4 धामों में से एक है, वह न सिर्फ भक्ति का केंद्र है बल्कि चमत्कारों, रहस्यों और दिव्य घटनाओं का भी स्थल रहा है। ये मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। अब बात करते हैं उस रहस्यमय घटना की जो हाल ही में घटी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा गया है कि एक विशाल पक्षी, जिसे भक्त गरुड़ मान रहे हैं, मंदिर के शिखर पर लहराते ध्वज को अपने पंजों में दबाकर उड़ गया। आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना क्या खास है, तो सुनिए। पूरी मंदिर में जो ध्वज, जिसे पटक कहा जाता है, वो कोई सामान्य कपड़ा नहीं होता। वो भगवान जगन्नाथ के प्राणों के समान माना जाता है। हर दिन मंदिर की चोटी पर इसे बदला जाता है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस ध्वजा को चढ़ाना एक बेहद जोखिम भरा कार्य होता है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 215 फीट है और एक सेवक बिना किसी सुरक्षा के उस पर चढ़कर ध्वज बदलता है। ये ध्वज कभी उल्टा नहीं लहराता, चाहे हवा किसी भी दिशा में चले। लेकिन कुछ दिन पहले एक विशाल पक्षी आकाश से आया और सबके सामने ध्वज को पंजों में पकड़कर उड़ गया। न कोई नुकसान, न कोई फाड़ना, बस जैसे कोई संदेश लेकर गया हो। अब यहीं से जुड़ती है एक प्राचीन भविष्यवाणी। आइए आपको बताते हैं संत अच्युतानंद की भविष्यवाणियों के बारे में, जिन्हें ओडिशा का नास्ट्रेडमस कहा जाता है। वो भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे और उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उनकी भविष्यवाणियों में एक खास उल्लेख आता है कि जब गरुड़ पताका को आकाश में ले जाए, तब समझो समय आने वाला है, धर्म संकट में होगा और सत्य मार्ग फिर से जागेगा। क्या ये वही समय है जिसकी ओर वो संकेत कर रहे थे? अच्युतानंद जी ने कहा था कि कलयुग के अंत समय में पूरी मंदिर से एक चमत्कार उठेगा जो पूरे भारत और फिर विश्व को चेतावनी देगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जब मंदिर की छाया कांपने लगे, जब ध्वज में विघ्न आए, तब नया युग जागेगा, प्रलय नहीं परिवर्तन होगा। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ इसे भगवान का संकेत मान रहे हैं तो कुछ इसे एक अपशकुन। मंदिर प्रशासन ने इसे प्राकृतिक घटना बताया है, लेकिन स्थानीय पुजारियों और भक्तों का कहना है कि भगवान बिना कारण के कुछ नहीं करते। गरुड़, जो विष्णु के वाहन माने जाते हैं, क्या उनका आना और ध्वज को ले जाना सिर्फ एक संयोग हो सकता है? पूरी की मान्यता के अनुसार अगर ध्वज गिरता है या उसमें कोई बाधा आती है तो वह ईश्वर की ओर से आगामी संकट या चेतावनी का प्रतीक माना जाता है। आज का समय जहां अशांति, अनैतिकता और भटकाव तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में अगर भगवान खुद संकेत देने लगे तो क्या हमें उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए? इसीलिए अब फैसला आपके हाथों में है। क्या ये घटना सिर्फ एक इत्तेफाक थी या ये एक दिव्य संकेत था जो हमें आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि ये घटना एक चमत्कार थी या अपशगुन? अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा और भावात्मक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब ईश्वर संकेत देते हैं तो वे पक्षियों, ध्वजों और हवाओं से भी बात करते हैं। बस सुनने वाला मन चाहिए। मैं थी आपकी अपनी रानू चौधरी। फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक रहस्य के साथ। जय जगन्नाथ। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।